हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे बजट के बारे में। ये जो बजट है ये बजटिंग का बजट है। फाइनेंस बजट जो आता है वो नहीं है सर। फाइनेंस बजट कौन सा आता है? जो इनकम टैक्स के लिए आता है, वो इनकम टैक्स के अंदर होता है। हम यहाँ पर बजट कौन सी बात कर रहे हैं? हम प्लान वाले बजट की बात कर रहे हैं। देखिए, हर जो रिजल्ट है उसकी कुछ डिजायर्ड होती है, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये अगर होगा ना तो ये मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। लाइक एग्जाम के अंदर अगर ये एग्जाम मान लो आपको क्लियर करना है तो इस एग्जाम के अंदर ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है? अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये चीजें आनी चाहिए। अब उसको ये जरूरत नहीं है कि आपने कितने घंटे पढ़ा, घर के अंदर आप सो रहे थे या पढ़ रहे थे, आप छोटे भाई से लड़ाई करते या नहीं करते, क्या ये सारी चीजें मैटर करती है? क्या नहीं। उसको मैटर किससे है? उसको मतलब किससे? उसको मतलब है कि ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो चीजें हैं वो आपको आती है या नहीं आती। क्लियर है? वैसा क्या होगा? तो जैसे हम वो रिक्वायरमेंट समझेंगे उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करना होगा कि उनके लिए हम क्या क्या करें और किस किस तरीके से करें। अगर हम बिना प्लान के काम करते हैं, तो उसका अंत जो है वो कभी भी वो नहीं होगा जो हमारी हमारी जो जरूरत थी। समझ पा रहे हैं बात? जैसे कोई एग्जाम है, वो ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। वहां पर आपने क्या किए, ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो लेके और उनको प्रैक्टिस किए और एक एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। क्या वहां पर काम आएगा? क्या वो नहीं। वो वो जो एग्जाम है वो कैसा है? थ्योरी बेस्ड है। वो कैसा एग्जाम? थ्योरी बेस्ड। तो उसके अंदर आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझना और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटे छोटे इलस्ट्रेशन करने। क्लियर है? एक दूसरा एग्जाम है जिसके अंदर क्या है? सब्जेक्टिव पेपर है और जिसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर आपने अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे और छोटे छोटे इलस्ट्रेशन कर दिए, क्या काम आएंगे? क्या नहीं, वो काम नहीं आएंगे। वहां पर आपको क्या करना होगा? बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। हाँ जी सर, सही बात है। तो वैसा का वैसा जो है, अगर कोई भी एंटिटी है, कोई भी बिजनेस करने वाला है, वो अगर बिना प्लान के बिजनेस करेगा तो क्या वो बिजनेस कभी सक्सेस होगा? क्या नहीं। अब बिजनेस का प्लान शुरू कहाँ से होता है? बहुत ध्यान से समझिएगा। बिजनेस का प्लान प्रोडक्शन से शुरू होता है या मार्केट रिसर्च से शुरू होता है? बहुत ध्यान से बताइएगा कि क्या हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन से शुरू होगा या मार्केट रिसर्च से? हमारा जो बिजनेस शुरू होगा वो मार्केट रिसर्च से शुरू होगा। हमें पहले पता करना होगा मार्केट के अंदर जाके कि इस मार्केट के अंदर, पर्टिकुलर मार्केट के अंदर किस तरीके की जरूरत है। देखिए, बिजनेस क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि बिजनेस क्या है और एकदम सिंपल रणछोड़ दास झांझर वाले लैंग्वेज के अंदर कहे कि उस भाषा में समझाइए कि बिजनेस क्या है, तो बिजनेस क्या है? किसी की अनसेटिस्फाइड वांट को पूरा करना बिजनेस है। किसी की अनसेटिस्फाइड वांट को पूरा करना बिजनेस है। किसी की कुछ इच्छाएं थी, और वो पूरी नहीं हो रही थी और उसको आप पूरा करते थे, क्या है? बिजनेस है। लाइक लोगों को बाहर का खाना खाने की इच्छा होती थी, चाहते थे कि वो बाहर जाए, होटल के अंदर खाना खाए, लेकिन समय का अभाव, वहां तक जाए कौन, और फिर जाके आना, और ये सारी सारी चीजें और ये सारी प्रॉब्लम की वजह से लोग बाहर नहीं जा पाते थे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो बाहर जाके खाना खाए और उसके लिए वो पे करने को भी तैयार थे। अब यहाँ पर क्या था? उनकी जो वांट थी, जो उनकी इच्छा थी, वो क्या थी? अनसेटिस्फाइड थी। क्लियर है? ठीक है सर। अब जोमेटो, स्विगी है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कस्टमर की उस इच्छा को पहचाना कि हाँ, उनके ये जो प्रॉब्लम है ये है और ये अनसेटिस्फाइड रह रही है अभी भी। तो उन्होंने क्या कहा कि आप घर पे बैठिए, हम होटल से खाना आपको पहुंचाएंगे, और वो उनको क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। यही एक बिजनेस है। तो बिजनेस की शुरुआत जो है वो प्रोडक्शन से नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिजनेस की शुरुआत प्रोडक्शन से नहीं होगी। बिजनेस की शुरुआत सेल के रिसर्च से होगी, मार्केट के रिसर्च से होगी। पहले आपको मार्केट में जाना होगा और मार्केट में जाके पता करना होगा कि मार्केट में किस चीज की कितनी जरूरत है। अब आप मान लीजिए कोई पेन बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले कौन सा बजट बनाना होगा? डिमांड फोरकास्ट बजट। आपको पता करना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं
ये जो प्रोडक्ट है ये एक मार्केट कितना एब्जॉर्व करेगा, मतलब कितना खरीदने को तैयार है। समझ पा रहे हैं बात? आप गए मार्केट के अंदर और पता किया कि भाई इस पेन के 10,000 तक के यूनिट जो वो सेल हो सकते हैं, उससे ज्यादा सेल नहीं होंगे। तो क्या आप इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? सर इसको तो सबसे पहले इसी को कंसिडर करेंगे, इसके हिसाब से हमारे बाकी के बजट जो है वो बनेंगे। तो सबसे पहला बजट कौन सा बनेगा? सबसे पहला बजट बनेगा सर सेल का बजट, सेल्स फोरकास्ट बजट की सेल कितने की होगी। जब ये डिसाइड होगा तब आप क्या करोगे, पता करोगे बाकी के बजट। कैसे कि 10,000 की सेल होनी है, अब आप आके पता करोगे आपके पास कितनी यूनिटें पड़ी है। आपने पता कि 2,000 यूनिटें पड़ी है, तो आपने कहा कि यार 8,000 यूनिटें टोटल जो वो हमें बनानी। लेकिन ऐसा तो नहीं 31 मार्च के बाद में 1 अप्रैल को सेल नहीं करोगे। तो आप चाहते हैं मान लीजिए 1,000 यूनिट का आपके पास स्टॉक रहे, तो आप क्या कहोगे कि 10,000 तो सेल करने के लिए, 1,000 क्लोजिंग स्टॉक के लिए, टोटल 11,000 चाहिए जिसमें से 2,000 पड़ी है, तो 9,000 हमें बनानी है। तो उसके ऊपर डिसाइड किया कि आपने प्रोडक्शन। उसके बाद में आप पता करोगे परचेज के लिए कि अब परचेज कितना करें। आपने डिसाइड कर लिया कि इस साल मुझे 9,000 यूनिट जो वो प्रोड्यूस करनी। अब आपने पता किया कि एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, वो आपने पता किया कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए। तो 9,000 के लिए कितना चाहिए, 9 दूनी 18, कितनी यूनिट चाहिए, 18,000 kg चाहिए। अब रॉ मटेरियल का भी सेम प्रोसेस कि देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना, आपने पता किया कि 3,000 पड़ा है, तो आप क्या कहो 18,000 में से 3,000 पड़ा मतलब 15,000 चाहिए। लेकिन आपने पता किया क्लोजिंग के अंदर मुझे 2,000 और रखना है, तो 15 और 2 17,000 का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करें, परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करें। समझ पा रहे पर? अब जैसे लेबर का जो बजट होगा वो किस पे होगा, परचेज से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड? सर वो सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड। किस साल 9,000 यूनिटें बनानी है, एक यूनिट को बनाने मान लीजिए 5 घंटे लगते हैं, एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो 9 पंजे 45,000 लेबर और चाहिए। अब उसमें स्किल के, अनस्किल्ड के, सेमी स्किल्ड के अलग अलग हो, तो वो अलग अलग भी बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से क्या होते हैं, ये सारे बजट जो बनते हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो इस चैप्टर के अंदर ज्यादा जो पोर्शन है वो थ्योरी का है, ज्यादा जो पोर्शन है वो थ्योरी का। बाकी प्रैक्टिकल का पोर्शन कैसा है, प्रैक्टिकल का इसके अंदर कोई नया पोर्शन नहीं है, नया कोई इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है सेमी वेरिएबल में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट जो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? और इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरी दे रखी है जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। जीरो बेस्ड बजटिंग, ये तो जहां कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा होता है ना वहां पर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन आई है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ रेशियो यूज होते हैं, एक्टिविटी रेशियो, कैलेंडर रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, उससे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर थ्योरी जो है वो इस चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की थ्योरी जो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा ध्यान देखिए, ध्यान से समझिएगा। बाकी समझने में ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी इस पूरे चैप्टर को समझने में कहीं पे भी। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं। देखिए बजट को अगर हम मेनली बांटे तो मेनली बजट जो है वो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक तो हम उनका बाइफरकेशन, सॉरी कितने तरीके से बांट सकते हैं, तो हम उनको 4 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो कैपेसिटी वाइज बांट सकते हैं, और एक फंक्शन वाइज बांट सकते हैं, एक मास्टर बजट होता है, ये तो टोटल होता है, और एक पीरियड वाइज हम उसको बांट सकते हैं। अब समझिएगा कैपेसिटी वाइज क्या होता है, ये 2 तरीके होते हैं, एक फिक्स्ड बजट, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पर बनाया जाता है। देखिए अगर आप स्टडी भी करते हैं ना तो प्लान करके स्टडी कीजिएगा, आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप प्लान करके स्टडी करते हैं। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, कभी कभी मैं बहुत गहरी बात बता देता हूँ, और बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा।
आप अपना प्लान आप खुद बनाएं, ताकि जीवन भर आप अपना प्लान खुद बनाते रहेंगे। अगर आपने अपना प्लान खुद नहीं बनाया तो बाकी के जीवन में बाकी लोग आपके लिए प्लान बनाएंगे। समझ पा रहे बात? अगर आप अपने आप को अपने सांचे में डाल के मेहनत कर लोगे तो उस केस के अंदर आप जीवन भर अपने हिसाब से अपने सांचे में रहोगे। अगर आपने अपने सांचे में रह के मेहनत नहीं की तो उस केस के अंदर दुनिया आपको उनके सांचे में डाल देगी और आपको उस सांचे के अंदर, उस ढांचे के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर रहना होगा, और जिसमें आप बेहद अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बेहद अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। क्लियर है? तो अपना प्लान खुद डिसाइड करें और उस प्लान पे खरे उतरें। कम से कम खुद के साथ ईमानदारी जरूर रखें। अगर आप खुद के साथ ईमानदारी नहीं रख सकते तो आप दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद भी मत रखिएगा कि वो मेरे साथ ईमानदारी रखेगा। क्लियर है? एक होता है फ्लक्चुएटिंग बजट। सर फिक्स्ड बजट अभी पूरा समझ नहीं है, अभी पूरा समझाया भी नहीं है। फ्लक्चुएटिंग बजट ध्यान से समझिएगा। देखो, फिक्स्ड बजट क्या होता है? ऐसा बजट जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पे होता है। जैसे कि 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट सेल करेंगे तो इतना सेल्स रेवेन्यू होगा, उसमें मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतना लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड इतना लगेगा, फिक्स ओवरहेड इतना लगेगा और प्रॉफिट इतना होगा। बस ये है। ये जो बजट बनेगा ये कौन सा बजट है? ये है फिक्स्ड बजट, मतलब कि फिक्स कैपेसिटी पर बनाया गया बजट। सर तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? देखिए, फ्लेक्सिबल बजट होता है उसके अंदर क्या होगा? फ्लेक्सिबल बजट के अंदर क्या होगा? अलग अलग क्वांटिटी लेवल पे होगा कि अगर 10,000 यूनिट सेल की तो उस केस के अंदर सेल्स वैल्यू इतना मिलेगा, मटेरियल कॉस्ट इतना लगेगा, लेबर इतना लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड इतना लगेगा, फिक्स ओवरहेड इतना लगेगा, प्रॉफिट इतना होगा। 12,000 यूनिट सेल की तो सेल्स वैल्यू इतना मिलेगा, रॉ मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतना लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड इतना लगेगा, फिक्स कॉस्ट इतना लगेगा, प्रॉफिट इतना होगा। अगर 14,000 यूनिट सेल करते हैं तो ये 16,000 करते हैं तो ये 18,000 करते हैं तो ये इस तरीके से बजट जो बनाया जाता है। आप बताइए ज्यादा बेहतर कौन सा है? सर ज्यादा बेहतर वो जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। समझ पा रहे हैं मत भाई? ज्यादा बेहतर कौन सा? जो ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ज्यादा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? फ्लेक्सिबल बजट जो वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिक्स जो वो सिर्फ 10,000 है तो 10,000 की ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जबकि फ्लेक्सिबल 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना जो है वो प्रोडक्शन करना चाहिए, कहाँ पर आपको ज्यादा मुनाफा दिख रहा है। समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी। तो फ्लक्चुएटिंग बजट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? अब जैसे 10,000 से 12,000 पे जाएंगे तो रॉ मेटेरियल को भी क्या करना होगा? 10,000 से 12,000 पे कन्वर्ट करना होगा कि 10,000 पे इतना लगता है तो 12,000 पे कितना लगेगा। लेबर का भी 10,000 पे इतना तो 12,000 पे कितना, इस तरीके से। अब यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपने दो चीजें पढ़ी थी कि खर्चे जो है वो आपने दो तरीके से पढ़े थे कि एक तो होता है वेरिएबल, एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड। एक और आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा? सुना ही होगा कहीं ना कहीं तो। नहीं सुना है तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं, अभी सुन लीजिए। एक होता है सेमी वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सर ये हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? भाई मार्जिनल के अंदर हमने देखा था कि ये कैसे होता है? प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से लगेंगे। हाँ जी सर, वहां पर पढ़ा था। इनको पर यूनिट पढ़ा जाता है।
हाँ जी सर। और हमने ये भी बताया था कि अगर आप सो रहे हैं और आपका पड़ोसी उसे टोटल के अंदर पढ़ लेना तो उठ के चांटा मार लीजिएगा, बशर्ते शारीरिक रूप से आप उससे बलवान हो। क्लियर है? ये क्या होते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज, इसको फिक्स नहीं चलेगा, इन डायरेक्ट proportion of quantity। अब देखिएगा ये क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में बढ़ते हैं क्वांटिटी के। सर डायरेक्ट प्रपोर्शन बढ़ते हैं मतलब जैसे क्वांटिटी जो है वो दुगुनी हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएंगे, दुगुने हो जाएंगे। ये पर यूनिट के अंदर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये क्या रहेंगे, पर यूनिट में सेम रहेंगे। हाँ सर मार्जिनल में हमने इनको अच्छे से सीखा था। अगर आपको क्वेश्चन कहे कि ये जो है वेरिएबल ओवरहेड इस तरीके से कि 10,000 पे ये जो है वो 20,000 रुपये लगते हैं, तो आप बताइए कि 12,000 यूनिट पे कितने लगेंगे, 12,000 यूनिट पे कितने लगेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट में चेंज नहीं होती है, ये पर यूनिट में चेंज नहीं होती है, ये पर यूनिट में चेंज नहीं होती। मतलब सर देखो 10,000 यूनिट्स के लिए वेरिएबल ओवरहेड 12 लगते हैं, मतलब पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड कितना हो गया, 2 रुपये। 10,000 यूनिट के लिए 20,000 रुपये का खर्चा लगता है, मतलब एक यूनिट के लिए 2 रुपये हो गया। हाँ जी 12,000 के लिए कितना होगा पर यूनिट, ये 2 का 2 ही रहेगा, तो 12,000 यूनिट पे कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू 2 24,000। अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताइए 15,000 पे कितना होगा, तो पर यूनिट तो ये 2 का 2 रहेगा, कितना हो गया 30,000। सर आपने लिखा कि ये इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ, ये कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है किसके, ये क्वांटिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ये कैसे, देखिए 10,000 से 12,000 हुआ मतलब 20% बढ़ा, तो यहाँ भी चेक कीजिए 20,000 से 24,000 कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। जितना क्वांटिटी में जितना परसेंट इंक्रीज होगा उतना ही वेरिएबल ओवरहेड में इंक्रीज होगा, जितना परसेंटेज डिक्रीज होगा उतना परसेंटेज डिक्रीज होगा। ये इसी तरीके से चलेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिक्स्ड जो है वो क्या होता है, ये पीरियड बेस्ड होता है, टोटल में पढ़ा जाता है, टोटल में सेम रहता है। क्लियर है? कैसे सर, देखिए देखिएगा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये यूनिट्स लिखे, ये फिक्स्ड ओवरहेड लिखे कि 10,000 यूनिट पे फिक्स्ड ओवरहेड जो वो 20,000 होते हैं। बताइए सर 12,000 पे कितने होंगे? ध्यान से समझिएगा। ये कौन सा फिक्स कॉस्ट का कौन सा है एग्जाम्पल लिया था हमने, रेंट, कि अगर जैसे फैक्ट्री का रेंट जो वो 20,000 तय कर चुके हैं, तो क्या यूनिट ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या रेंट बढ़ेगा क्या? नहीं जी सर, रेंट नहीं बढ़ेगा, रेंट उतना का उतना होगा। और हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि मान लीजिए इसको क्लासेज को चलाने के लिए हमने एक प्रेमाइज किराए पे लिया, जिसका किराया हमने तय किया कि हम आपको 20,000 रुपये देंगे। अब वहां पर हम 100 स्टूडेंट को पढ़ाएं तो भी 20,000 है, 200 को पढ़ाते हैं तो भी 20,000 है, और हम तीनों आते हैं और टाइम पास करते हैं पूरे दिन और चले जाते हैं तो भी किराया 20,000 देना है। उसका यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो 12,000 यूनिट पे भी कितना होगा, 20,000, और 15,000 यूनिट्स पे भी कितना होगा, 20,000 ही। क्लियर है? पर यूनिट में इसको पढ़ोगे क्या, इसको पर यूनिट में पढ़ोगे नहीं। अब एक थर्ड आता है सेमी वेरिएबल। ये दोनों तो आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे, और अगर नहीं पढ़ रखे ना तो
मार्जिनल वाला जो लेक्चर है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल कौन से होते हैं? ऐसे ओवरहेड जो ना तो फिक्स है ना वेरिएबल है, जिसके अंदर दोनों के गुण है, जिनके अंदर दोनों के गुण है, जो फिक्स भी है और जो वेरिएबल भी, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड। एक वर्ड सुना होगा आपने, हाइब्रिड, कि ये हाइब्रिड बीज है। लेनिन जो था, साइंटिस्ट जो था, लेनिन, शायद लेनिन ही था, नाम चेंज भी हो सकता, मेरे हिसाब से लेनिन ही था, जिसने क्या किया था, इसके बारे में रिसर्च की थी। अगर आपको याद हो तो 6th-7th के अंदर एक ऐसा करके यूं गोगल्स लगा के फोटो होता था लेनिन का, और उन्होंने लिख रखा था एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इस तरीके से एक्स 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 वाई, और उन्होंने कुछ चने के ऊपर, शायद चने के फसल के ऊपर उन्होंने ऐसा कुछ किया था। एक्चुअली उनकी पूरी स्टोरी अगर पढ़ोगे तो उन्होंने क्या किया, पूरे जीवन भर इतनी रिसर्च की थी, और वो बहुत काम की रिसर्च थी, लेकिन उनको जीवन भर लोग उनकी बात मतलब वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं की उन्होंने, और कहीं की तो भी लोग समझ नहीं पाए, और उन्होंने उनकी बातें वो वैसी वैसी रही। उनकी डेथ के बाद में उनके जो शिष्य थे, उन्होंने कभी उनकी जब वो बुक पढ़ी तब उनको समझ आएगा, अरे यार ये तो इतनी शानदार रिसर्च है, ये तो बहुत ज्यादा काम आ सकती है, कि जैसे इस वैरायटी में ये वाला गुण बढ़िया है, इस वैरायटी में ये वाला गुण बढ़िया है, तो इन दोनों का अगर हम करें तो उसके इसके अंदर हमें एक बढ़िया प्रोडक्ट जो मिल सकता है। तो चने और इनके अंदर बाजरे वगैरह, गेहूं वगैरह, आज के टाइम के अंदर आप देखोगे तो बहुत शानदार शानदार वेरिएंट आते हैं, जो जिनके अंदर जैसे ये यहाँ का राजस्थान का कोई वेरिएंट है गेहूं का, जिसके अंदर कोई मान लीजिए कीड़ा लगता है, और यूपी वाले जो है उसके अंदर कीड़ा नहीं लगता है। अब यहाँ का जो है वो उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, वह वाले में प्रोडक्टिविटी बढ़िया नहीं है, तो उन्होंने क्या किया जा सकता है, इन दोनों को मिक्सर बना के एक ऐसा पौधा भी तैयार किया जा सकता है जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो और कीड़ा भी न लगे। समझ आ रही बात? तो ये इस तरीके का हाइब्रिड टाइप का होता है। तो ऐसा वैसा सेमी वेरिएबल क्या है, कुछ ऐसे होते हैं खर्चे जिनके अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों गुण होते हैं, फिक्स के भी होते हैं और वेरिएबल के भी होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल। की आधा फिक्स है और आधा वेरिएबल है, आधा फिक्स है और आधा वेरिएबल है। सर तो उसके अंदर कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता दीजिए, जैसे आपका लाइट का बिल, अगर आप लाइट का बिल देखेंगे ना, तो उसके अंदर आप पर्टिकुलर वर्ड देखेंगे, मीटर चार्ज या फिक्स चार्ज ऐसा कुछ लिखा होता है, 150 रुपये वो लगेंगे, चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं की तो। या पानी का बिल देख लीजिएगा, उसके अंदर भी ऐसा लिखा होता है, या फिर आपके घर में BSNL वगैरह के वो डब्बे लग रखे, तो उसका भी बिल देख दीजिए, देखिएगा, उसके अंदर कुछ पोर्शन जो फिक्स है, और उसके बाद में वो कहते हैं कि 1 रुपये पर मिनट, ये उनके चार्जेस ऐसे उन्होंने दिए कि 200 रुपये प्लस 1 रुपया पर मिनट। अब अगर आपने मान लीजिए 150 मिनट ही बात की तो आपके 200 ही लगेंगे। फिर ऐसा उनका जो है फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन इस तरीके से रहता है, वो वेरी करता है अलग अलग का। क्लियर है? तो सेमी वेरिएबल क्या होता है, जिसके अंदर फिक्स का भी पोर्शन है और वेरिएबल का भी पोर्शन है। तो यहाँ पर आपको एनालिसिस करने के लिए तो क्या करना होगा, वेरिएबल और फिक्स दोनों को अलग अलग करना होगा। क्यों? यूं ही तो कैसे पता करेंगे 10,000 पे इतना है तो 12,000 पे कितना होगा। फिक्स वाला पोर्शन तो हमें पता है, जितना 10,000 पे उतना का उतना 12,000 पे होगा, वो उसमें इंक्रीज होगा नहीं। वेरिएबल वाला पोर्शन जो पर यूनिट के अंदर सेम रहेगा, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी सर, तो कैसे कैलकुलेट करें? जैसे उन्होंने दिया क्वांटिटी और ये दिया उन्होंने सेमी वेरिएबल ओवरहेड। जैसे उन्होंने कहा कि 10,000 पे जो है वो 20,000 रुपये लगते हैं, और जब हम खर्चा जो है वो 12,000 करते हैं तो ये 22,000 लगते हैं। क्लियर है? अगर आपको पता करना है कि ये सेमी वेरिएबल है या फिक्स है या नहीं है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं हम। ये 3 तरीके का ओवरहेड दिए, A, B और C। ये उन्होंने कहा 10,000 यूनिट्स पे, अरे 12,000 यूनिट्स पे, 10,000 यूनिट्स पे मान लीजिए 10,000 सॉरी 20,000 है, और यहाँ पर ये 24,000 है, 20,000 है
और 20,000, 20,000 है और 22,000 है। आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई साहब इसमें से फिक्स कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है और सेमी वेरिएबल कौन सा है। फिक्स तो देखते से ही पता चल जाएगा कि मुन्ना तू तो 12, तू तो फिक्स है। कैसे पता चला? इसमें चेंज आएगा ही नहीं। क्वांटिटी 10,000 से 12,000 हो रही है, ये वैसा का वैसा है। समझ पा रहे हो बात? क्वांटिटी 10,000 से 12,000 हो गई, ये उतना का उतना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है सर? वेरिएबल का कैसे पता करेंगे कि सर वो पर यूनिट में सेम रहेगा, या यूं कह सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बढ़ेगा। तो 20,000 भाग 10 करो तो कितना आया पर यूनिट, कितना आया 2 रुपए। 24,000 भाग 12 करो कितना आया 2 रुपए। तो ये क्या है? वेरिएबल। इसको कहा बाहर निकल, तुम वेरिएबल हो। सेमी वेरिएबल क्या होगा? जो न फिक्स है न वेरिएबल है। जो बढ़ा तो सही, 20,000 से 22,000 हुआ, बढ़ा तो सही, पर यूनिट सेम रहा क्या? 20,000 भाग 10,000 कितना हुआ 2, 22,000 भाग 12,000 कितना हो गया 1.83। तो पर यूनिट भी सेम नहीं रहा, टोटल के अंदर भी सेम नहीं रहा। तो इसको क्या कहेंगे? सेमी वेरिएबल। इसको क्या कहेंगे? सेमी वेरिएबल। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? ये हो गया आपका वेरिएबल ओवरहेड, ये हो गया फिक्स ओवरहेड, ये हो गया सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है सर, समझ आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम यहाँ तक अच्छे से समझ पाए। अब आप तो हमें ये बताइए कि अब मान लीजिए क्वेश्चन कहता है भाई साहब बताइए 14,000 रुपये कितना खर्चा, 14,000 रुपये कितना खर्चा। तो कैसे पता करें? देखिए, अगर यहाँ इसी वाले इलस्ट्रेशन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बताओ अगर हम 14,000 यूनिट बनाए तो बताइए ए बी और सी का खर्चा कितना कितना होगा। फ्लेक्सिबल का तो यही है, अलग अलग क्वांटिटी लेवल पे आपको पता करना होगा। हाँ जी सर। तो ये तो ए जो है ये तो वेरिएबल है, तो ये तो पर यूनिट के अंदर सेम रहेगा। हाँ जी सर। तो पर यूनिट में कितना है 2 रुपये, तो 14,000 पे 2 इंटू 14,000 कितना हो गया 28,000 रुपये का खर्चा होगा। 14 दूनी 28। ये जो है ये डीटा है, ये चेंज नहीं हो रहा, 20,000 का 20,000 ही रहेगा। ठीक है सर। ये क्या है 20,000 और 20,000। अब ये जो है चेंज भी हो रहा है लेकिन पता नहीं कितना चेंज हो रहा है, अपनी मर्जी से चेंज हो रहा है। समझ पा रहे बात? तो इसको क्या करना होगा? सेमी वेरिएबल का मतलब क्या है? ऐसा जिसके अंदर वेरिएबल भी है और जिसके अंदर फिक्स भी है। तो अब उसमें से क्या करना होगा हमको? वेरिएबल को और फिक्स को दोनों को अलग अलग करना होगा। समझ पा रहे बात? वेरिएबल वाला पोर्शन और फिक्स वाला पोर्शन जो वो अलग अलग करना होगा। वो कैसे करेंगे? तो इनके अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले पता करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन सेमी वेरिएबल। वो कैसे पता करेंगे? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सर ये फॉर्मूला कैसे बना? देखिएगा, समझिएगा। ये 20,000 से ये जो खर्चा है ये 20,000 से 22,000 पे हुआ। ये खर्चा 20,000 से बढ़ के 22,000 हुआ। 2,000 रुपये ये खर्चा इंक्रीज हुआ। ये खर्चा 2,000 रुपये से इंक्रीज हुआ, 2,000 रुपये से ये खर्चा बढ़ा। अब इसको जो बढ़ाया है, इस खर्चे को, इस एक्सपेंडिचर को जिसने बढ़ाया है, जिसने बढ़ाया वो कौन है? इस एक्सपेंडिचर को जिसने बढ़ाया वो कौन है? कौन है मतलब इसको जो बढ़ाने वाला है ना वो वेरिएबल है। हाँ सर, इसमें दोनों मिले हुए हैं, फिक्स भी मिला हुआ और वेरिएबल वाला भी मिला हुआ। फिक्स वाला तो बेचारा डीटा है, वो तो कह रहा है नहीं 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 मैं नहीं चेंज हो रहा, मैं तो जितना हूँ उतना उतना ही हूँ। ये जो 2,000 इंक्रीज हुए, इसको इंक्रीज, ये 2,000 किसकी वजह से इंक्रीज हुए? सर ये तो वेरिएबल की वजह से हुए। बात तो सही कह रहे हैं। ये 2,000 कितनी यूनिटों पे चेंज हुए? 2,000 यूनिटों पे, 10,000 से 12,000। और वेरिएबल तो पर यूनिट सेम रहते हैं, तो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ जी। चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हुआ 2,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कितना 2,000। तो पर यूनिट कितना 1 रुपया वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है। अब सर अब क्या करेंगे? अब चाहो तो आप 10,000 पे कैलकुलेट कर दो, चाहे 12,000 पे कर दो, जैसे आपकी इच्छा। मान लीजिए आप एट 10,000, अगर 10,000 पे देखें तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? 10,000 गुणा 1, हर एक पे कितना 10,000। टोटल खर्चा कितना है
10,000 यूनिट पे 20,000, तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल 20,000 में से 10,000 जो है वो वेरिएबल का है, बाकी का जो 10,000 है वो फिक्स कॉस्ट का। सर हम आपकी बात क्यों माने, आपने कहा और हम मान ले, ऐसी बात ऐसा थोड़ी है। हम तो चेक करेंगे इसको 12,000 पे भी, हम तो इसको चेक करेंगे 12,000 पे भी, अगर वहां भी आपकी बात सही निकल गई ना तो हम मान लेंगे। ठीक है, चेक कर लो भाई, वेरिएबल कॉस्ट 12,000 गुणा 1 कितना हो गया, 12,000 कितना हो गया, 12,000। फिक्स कॉस्ट कितना, टोटल 22,000 दे रखा है, 22,000 माइनस 12,000 10,000। क्या सेम है क्या फिक्स कॉस्ट, हाँ जी सर फिक्स कॉस्ट सेम है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ जी सर हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो था ये कॉन्सेप्ट किसका था, फिक्स्ड बजट और फ्लक्चुएटिंग बजट, कि फिक्स्ड बजट क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग बजट क्या होता है और किस तरीके से होता है। अब अगर आपने इन तीनों का बाइफर्केशन करना सीख लिया ना, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड, तब तो फिर आपको अगर अब इसमें से जैसे कितने भी यूनिट के लिए बनाने को कहे, 14,000 की जगह मान लो 16,000 के कहे तो कर सकते हैं क्या, हाँ जी सर 16,000 में ये 2 रुपए पर यूनिट रहेगा, तो 16 दूना 32, बी जो है वो 20,000 का 20,000 रहेगा, और इस सी का भी 2 पोर्शन कर देंगे, वेरिएबल और फिक्स, वेरिएबल और फिक्स, और उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, आप सर जितनी यूनिटों के लिए कहोगे ना उतनी यूनिटों के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ पा रहे बात, फिक्स वाला जो पोर्शन है वो तो फिक्स रहेगा, वो तो वैसा वैसा रहेगा, सॉरी फिक्स वाला जो है ये तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ जैसा होगा वैसा वैसा, और ये पर यूनिट के हिसाब से इसको देखते जाएंगे वेरिएबल के। क्लियर है, हाँ जी सर अब हम कर लेंगे, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कोई आपसे कहे कि ये जो है ये खर्चा 10,000 पे इतना है, 12,000 पे इतना है, तो पता ही है कि सेमी वेरिएबल है या फिक्स है, पता कर सकते हैं क्या, हाँ जी कैसे, जो चेंज नहीं होता है वो फिक्स है, जो पर यूनिट सेम रहेगा चेंज हो रहा है, और जो लेकिन पर यूनिट सेम रह रहा है मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है, और जो चेंज भी हो रहा है लेकिन पर यूनिट सेम नहीं रह रहा है मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है वो सेमी वेरिएबल होगा। और उसके हिसाब से सेमी वेरिएबल में हम वेरिएबल कॉस्ट उसको अलग अलग करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं कि चेंज इन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, कि इस सेमी वेरिएबल में जो इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इस टोटल कॉस्ट में सेमी वेरिएबल की टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज हुआ वो वेरिएबल पोर्शन की वजह से हुआ, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी करते हैं। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ। फंक्शनल बजट हम कल के लेक्चर के अंदर ही देखेंगे, बाकी इसमें 3 लेक्चर जाएंगे। वैसे फंक्शनल बजट ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, पर चलो इसको कल के लेसन में ही देखेंगे।